हेलो बच्चों, वेलकम। कैसे हो आप सब? होप से सभी अच्छे होंगे। ठीक है बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, उसके सॉल्यूशन को करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें हम अब तक कर चुके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। ठीक है ना, और हमने डिस्कस किया नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, अब हम उसके बाद हम काम करें क्वेश्चंस का। ध्यान से देखिए, तो इसने क्या बोला है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। बच्चे हमारे पास जो भी रहेगा हमने इसको शो करना। ठीक है ना, तो एक बात देखिए, हम पार्ट नंबर 1 लेके चलेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, इसने हमें गिवन कर दिया 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 5 इजिकल टू 0। हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 नाम देके कि कंपेयर करना है, किसके साथ करना है। हम करेंगे इसको ax का स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस के सी इजिकल टू 0 से। बच्चे a की वैल्यू तो आ गई 2, b की वैल्यू आ गई माइनस का 3 और c की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब हमने चेक करना डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट हमारे पास क्या होता है बच्चे, नोट कर लीजिए, b का स्क्वायर माइनस के 4ac। देखिए बेटा, b का स्क्वायर मीनिंग ऑफ दैट, b का स्क्वायर का मतलब हमारे पास आएगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई a। बच्चे ये मेरे पास है 3 है। ठीक है ना, तो हमारे पास ये 3 है, जस्ट नोट डाउन देयर। माइनस 3 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस के, देखो 4 टू जा 8 5 जा 40। अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई माइनस का 31 लेस देन 0। बच्चे लेस देन 0 का मतलब क्या है, हमारे पास है इमेजिनरी रूट्स। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे दिस शोज दैट डिस्क्रीमेंट वैल्यू लेस देन 0 हैज नो रियल रूट्स। सो not possible to find cannot possible to find real roots। ठीक है ना बच्चों, अब हम बात करेंगे अगले पार्ट पे। ठीक है, पार्ट नंबर 2, 3x का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस का 4। देखिए पार्ट नंबर 2, 3x का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 ऑफ x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। लेट मी चेक। यही है बच्चों, देखिए हम बोलेंगे कंपेयर 1, किससे करेंगे, ax का स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। ठीक है ना बच्चों, अब एक बात देखो बेटा, हमारे पास यहां से a कितना आएगा, 3 आएगा, b मेरे पास आएगा माइनस के 4 रूट 3 और c मेरे पास आएगा 4। ठीक है ना, जब मैं डिस्क्रीमेंट निकालूंगा, डिस्क्रीमेंट मेरे पास क्या आएगा, b का स्क्वायर माइनस के 4 सी आएगा। सोल्व किया, b का स्क्वायर का मतलब माइनस के 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c। बच्चे एक प्रॉपर्टी होती है, देखो a इंटू बी की पावर c, मेरे पास आएगा a की पावर c इंटू में b की पावर c। मीनिंग ऑफ दैट क्या है, माइनस के 4 रूट 3 का स्क्वायर आएगा, देखो माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू में रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 होगा, तो मेरे पास कितना आएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर आएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। मेरे पास आएगा 16 3 जा 48 माइनस का 48, डिस्क्रीमेंट आ गया 0। बच्चे आपने क्या बात बोला था, आपने बोला था व्हेन डिस्क्रीमेंट इज इक्वल टू 0। आपने क्या बोला था बच्चे, व्हेन डिस्क्रीमेंट इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आप ये बात बोल चुके हो। ठीक है ना बच्चों, मीनिंग ऑफ दैट क्या है, हमारे पास डी की वैल्यू तो आ चुकी है ना, अब बोले रूट्स रियल होंगे तो हमने बताना है, चेक कर लेते। देखिए जब हमारे पास x क्या होता है, माइनस के b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a होता है, ये रूट के अंदर आता है बच्चे, और मैं इसको डिस्क्रीमेंट बोलता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ ए b अपॉन में 2 इंटू में a, माइनस ऑफ ए b
मीनिंग ऑफ ए माइनस ऑफ ए माइनस के 4√3 प्लस माइनस डिस्क्रीमेंट है 0, तो बच्चे मेरे पास वैल्यू तो 0 थी ना, है ना, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3, बच्चे तो मेरे पास 0 ही हो गया ना, तो दोनों बार रूट्स मेरे पास क्या आएगा 4√3 अपॉन में 6 और 4√3 अपॉन में 6, तो प्लस 0 माइनस 0 आंसर सेम आएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। बच्चे यू हैव टू नोट डाउन दिस क्वेश्चंस, टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, फिर भी कुछ लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज बेटा। अब आप आगे देखिए पार्ट नंबर 3, देखो इसे क्या बोला बेटा पार्ट नंबर 3 में, इसने बोला है 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3, मैंने इक्वल टू 0 बोल के इक्वेशन नंबर 1 दे दिया इसको, मैंने बोला कंपेयर करना, हम किससे कंपेयर करेंगे इसको, ax का स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस के c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। बच्चे देखो जब हमने इससे कंपेयर किया, देखो हमारे पास a की वैल्यू तो आ गई 2, b हमारे पास आ गया माइनस का 6 और c की वैल्यू आ गई 3। हमने चेक किया डिस्क्रीमेंट क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस के 4, इसी नेचर ऑफ द रूट्स होता है बेटा, तो माइनस 6 का स्क्वायर एजिट आ गया, माइनस का साइन 2 मल्टीप्लाई 3, ये a और ये c है, 6 का स्क्वायर 36 है, माइनस का साइन 4 3 12, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 24, देखो 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, ग्रेटर देन 0, आप बोलोगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट और डिफरेंट, दैट्स योर चॉइस, यू वांट टू डिस्टिंक्ट और डिफरेंट। ठीक है ना बच्चे, तो हमारे पास रूट्स क्या बने, x बनेगा माइनस के b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a, पुट द वैल्यू है, देखो मैं बोल दूं x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस रूट ऑफ ए डी, क्योंकि d की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूं ना, मेरे पास 24 आई है ना बच्चों, अपॉन में 2 इंटू में a, देखो x की वैल्यू माइनस का b, माइनस b का मतलब माइनस ऑफ ए 6 प्लस माइनस रूट डी वैल्यू मेरे पास 24 है, बच्चों चेक कर लो, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 2, मेरे पास आ गया 6 प्लस माइनस रूट 24 अपॉन में 4 आ गया। अब देखो 24 6 4 जब 24 होता है ना, मैं 2√6 लिख सकता हूँ इसको बेटा, मैं क्या बोलूंगा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2√6 अपॉन में 4, 2 कॉमन निकाल लेंगे, मेरे पास क्या आएगा, देखो 2 से 2, देखो मेरे पास कंसेप्ट बनेगा, एक तो 6 अपॉन 4 प्लस माइनस 2 अपॉन 4√6, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद x मेरे पास आएगा, देखो 3/2 प्लस माइनस √6 अपॉन में 2, एक तो x की वैल्यू आ गई 3/2 प्लस √6 अपॉन में 2, एक वैल्यू आ गई मेरे पास x की 3/2 माइनस के 6 अपॉन में √6 अपॉन में 2। ठीक है ना बच्चों, ये मेरे पास है दो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो है हमारे पास रियल और डिफरेंट है बच्चे। अब हम करेंगे आगे काम बेटा, या तो कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, टेक ए स्क्रीनशॉट बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 पे लिखिए इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है 2 और 3 मार्क्स में, ठीक है ना। इसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के, हमने बताना के की वैल्यू, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मीनिंग ऑफ दैट डिस्क्रीमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे फर्स्ट पार्ट, देखो 2x का स्क्वायर प्लस के ऑफ एक्स प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, 1 नाम दे देंगे। ठीक है ना, हम पहले कंपेयर करेंगे इसको, किससे कंपेयर करेंगे बच्चों, ax का स्क्वायर प्लस b ऑफ एक्स प्लस के c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म से करेंगे। a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई k और c की वैल्यू आ गई 3। ठीक है ना, इसमें गिवन है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्या बोलोगे, रूट्स आर रियल and equal, meaning of it that this shows that discriminant is equal to 0। ठीक है ना, सो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे b का स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में, सॉरी मेरे पास यही रहेगा, b के माइनस 4ac इक्वल टू 0 बोलते बच्चे आपने। b का स्क्वायर का मतलब क्या बोलोगे बच्चे, नोट कर लीजिए, k का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई a 2 एंड मल्टीप्लाई c 3। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 होगा, k का स्क्वायर मेरे पास आ गया, देखो माइनस के 24 इज इक्वल टू 0। यहां से सोल्व करोगे तो k का स्क्वायर आएगा 24, दोनों तरफ रूट लेके चलोगे, जब आप यहां से रूट लोगे तो k की वैल्यू आएगी √24, दो साइन जनरेट प्लस का और माइनस का, 6 4 जो होता है ना बेटा, तो k मेरे पास क्या आएगा प्लस माइनस 2√6।
एक तो के की वैल्यू आ गई 2√6 और एक के की वैल्यू आ गई -2√6। ये हमारा आंसर है। ठीक है ना बच्चों, कुछ भी लेके डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, क्यू ऑफ एक्स प्लस इंटू एक्स माइनस 2 प्लस का 6। देखिए बच्चों, पार्ट नंबर सेकंड हमारे पास गिवन है के ऑफ एक्स इंटू में एक्स माइनस के 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। हम देंगे नेम, क्या बोलेंगे, कंपेयर करेंगे इसको, किससे करेंगे कंपेयर, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस के 6 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म से करेंगे। बच्चों उसके लिए हमने इसको पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होल्ड करना पड़ेगा, है ना। सो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास आएगा, बच्चे काम कर ले, देखिए हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। देखो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए हम सिंप्लीफाई कर ले, क्या लिखेंगे, देखिए बच्चे देखो हमारे पास आ गया के ऑफ एक्स का स्क्वायर -2 के ऑफ एक्स प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। हम करेंगे क्या, देखिए अब हम नेम देंगे, इक्वेशन में नाम देंगे, ठीक है ना। हमने इसको कंपेयर कर लिया, ठीक है बच्चों। देखिए हम इसको पार्ट नंबर सेकंड यहाँ पे बोल देंगे, ठीक है ना। यहाँ से ए की वैल्यू तो आ गई के, बी मेरे पास आ गया -2 के और सी मेरे पास आ गया 6। हम चेक करेंगे डिस्क्रीमेंट, क्यों रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आप क्या बोलोगे, बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मीनिंग ऑफ दैट क्या है, मीनिंग ऑफ दैट हमारे पास डिस्क्रीमेंट बी का स्क्वायर -4 इससे क्या आएगा, 0 आएगा। बी का स्क्वायर का मतलब -2 के का होल स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू आएगा 0। मेरे पास आ गया 4 के का स्क्वायर माइनस के 24 के इज इक्वल टू 0। बच्चे एक बात देखो, मैं क्या यहाँ से 4 के कॉमन ले लू, मेरे पास है के माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। 4 से 24 होता है बेटा, एक तो के इज इक्वल टू 0 आएगा और के की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 6। मेरे पास दो वैल्यू आएंगे बच्चों, जस्ट नोट डाउन देयर, ठीक है ना। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। और बच्चे नोट कर लो कि ये क्वेश्चंस कई बार है ना पेपर में भी आ जाते हैं, तो आपने नोट करना, ठीक है ना बेटा। तो ये एक्स की टू टर्म इज देयर, ठीक है ना। के की वैल्यू हमारे पास एक तो 0 आएगा, हमारे पास क्या आएगा बेटा 6 आएगा। कुछ पे लेके डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब आगे देखिए, इसने बोला क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखिए इसने क्या बोला बच्चे, इसने एक बात बोले कि हमारे पास जो ये गिवन है पार्ट, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, आपको प्रॉपर दिख जाएगा, ठीक है ना। देखिए बच्चों, इसने बोला है कि इज दिस पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice time of its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर। देखिए बच्चे, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो है लाइक दिस, ठीक है ना। इसका एरिया में गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। इसने बोला लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मेरे पास x है, लेंथ मेरे पास 2x हो जाएगी, गिवन है। हमने बताना है क्या पॉसिबल है अगर इसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर गिवन होगा, जस्ट नोट डाउन दो, ठीक है बेटा। अब हम क्या बोलेंगे, देखो हम बोलेंगे इन, बच्चे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे बेटा, सॉल्यूशन लिखेंगे इन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो। देखिए बच्चे, हमारे पास लेट, मैंने ब्रेड्थ को क्या बोल दिया, x बोल दिया, लेंथ हमारे पास डबल है और हमारे पास एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। बच्चे ध्यान से नोट कर लीजिए, एरिया का मतलब लेंथ तो मेरे पास 2x है, ब्रेड्थ मेरे पास x है, इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर आ गया ना बेटा। ध्यान से एक बात चेक कीजिए, मेरे पास अगर 2 ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू 800। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखो क्या करेंगे बच्चे, नोट कर लीजिए, हमारे पास x का स्क्वायर आएगा 800 अपॉन में 2, 400, x का स्क्वायर आ गया 400। मीनिंग ऑफ दैट क्या बच्चे, देखिए x का स्क्वायर माइनस के 400 इज इक्वल टू 0। हम बोल सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 0 x माइनस के 400 इज इक्वल टू 0।
हम पहले चेक करेंगे पॉसिबल है या नहीं है। हम इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0 की फॉर्म से। ठीक है ना बच्चों, हमारे पास ये अलग तरह से लिखेंगे, क्यों, हमारे पास इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है ना, जस्ट नोट डाउन देयर। ठीक है ना, सो बच्चों देखो ये हमारे पास कंपेयर है। ठीक है ना, जब हमने सिंप्लीफाई किया, ए की वैल्यू तो आ गई 1, बी आ गया 0 और सी आ गया माइनस के 400। मैंने चेक किया बी का स्क्वायर माइनस के 4ac से, 0 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस के 400, तो मेरे पास आ गया 1600 ग्रेटर देन 0। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, क्या मिलेंगे, रियल एंड डिफरेंट। ठीक है ना बच्चे, सो हमारे पास देखो रूट्स तो आ गए रियल एंड डिफरेंट, 1600 आ गया। ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 है। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या है बेटा, जस्ट नोट डाउन देयर, माइनस के b प्लस माइनस रूट ऑफ ए डी अपॉन में 2 मल्टीप्लाई। सिंप्लीफाई किया, माइनस के b तो मेरे पास 0 था, माइनस के 0 प्लस माइनस d मेरे पास था 1600, है ना, अपॉन में 2 इंटू में a की वैल्यू थी 1। अच्छा जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, देखो 0 तो 0 रहेगा, प्लस माइनस 1600 40 बनेगा, अपॉन में 2 आ गया, a की वैल्यू 1 थी। सो मेरे पास आ गया 40 अपॉन में 2 x की वैल्यू, और एक x मेरे पास आ गया माइनस के 40 अपॉन में 2। यहाँ से x मेरे पास आ गया 20, यहाँ से x मेरे पास आ गया माइनस के 20, माइनस 20 तो पॉसिबल नहीं है, इग्नोर हो जाएगा। सो x मेरे पास आएगा 20। इसका मतलब ब्रेड्थ मेरे पास क्या है बेटा, जो ब्रेड्थ मेरे पास थी x की वैल्यू 20 और लेंथ मेरे पास क्या थी 2x था, जो मेरे पास था 2 मल्टीप्लाई 20 का मतलब 40। एरिया मेरे पास क्या होता है इसका, एरिया मेरे पास होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, मतलब x मल्टीप्लाई 2x था, मतलब 20 मल्टीप्लाई 40, कितने का मेरे पास 800 मीटर स्क्वायर। ये बच्चे आपका वेरिफिकेशन। ठीक है ना, इस तरीके से यू जस्ट सोल्व द क्वेश्चन। अब आगे देखिए बच्चों, अब इसने देखो क्या बोला, इसने बोला कि हमने बताना है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है ना, कि प्रेजेंट एज के बारे में, सम ऑफ, देखो एज ऑफ टू फ्रेंड 20 ईयर 4 ईयर एगो, प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 48। अब एक बात देखो बेटा, अब इसने बोला है कि हमारे पास दो फ्रेंड है, मैं मानूंगा, देखो मैं सॉल्यूशन बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, सॉल्यूशन। हमारे पास 2 फ्रेंड है, फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2। ठीक है ना, अब एक बात देखिए, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा लेट फर्स्ट फ्रेंड एज, बच्चे मेरे पास एफ है। ठीक है ना, ये मेरे पास फ्रेंड है बच्चों। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड के एज को मैंने एक्स बोल दिया, दोनों का सम 20 था। सेकंड जो मेरे पास फ्रेंड है उसकी एज को मैंने वाई बोल दिया, और दोनों का सम कितना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, दोनों का सम है मेरे पास 20। सो वाई मेरे पास आ गया 20 माइनस का एक्स। ठीक है ना, अब इसने क्या बोला बच्चे, देखो नोट कर लो, इसमें 4 ईयर अगो उनकी प्रोडक्ट है 48, 4 ईयर एगो जो फर्स्ट फ्रेंड है, एज मेरे पास एक्स माइनस के 4 होगी, और जो मेरे पास सेकंड फ्रेंड है, क्या है, सेकंड फ्रेंड की एज मेरे पास क्या रहेगी, देखो जो मेरे पास था y माइनस का 4 का मतलब 20 माइनस एक्स माइनस के 4, कितना आएगा 16 माइनस का x आएगा। अब दोनों की प्रोडक्ट है बच्चे क्या हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, दोनों की प्रोडक्ट, इसकी प्रोडक्ट x माइनस 4 की प्रोडक्ट y माइनस 4 से, गिवन कर दिया 48। तो बच्चे जब हम नोट डाउन करेंगे x माइनस 4 तो एज इट इज रहेगा, y मेरे पास क्या 16 माइनस के देखो x हो जाएगा, ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कितना प्रोडक्ट गिवन है 48। बच्चे की सब है ना 4.1 का बन चुका है, चेक वेदर क्वाड्रेटिक है या नहीं है, क्वाड्रेटिक तो आएगा। देखो हमारे पास कंसेप्ट क्या है, एक तो मेरे पास है x माइनस का 4 और एक मेरे पास क्या है 16 माइनस के x इज इक्वल टू 48। बच्चे आप इसको नोट कर लो, आई विल गिव 10 सेकंड टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों, टेक ए स्क्रीनशॉट बेटा, बाकी देखिए सिंप्लीफिकेशन कर ले इसका, देखिए क्या करेंगे। देखो x की 16 से मल्टीप्लाई 16 ऑफ एक्स, x की x से माइनस एक्स का स्क्वायर,
माइनस के 64 प्लस के 4x इज इक्वल टू 48। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो माइनस का एक्स का स्क्वायर एज इट इज आ गया, 16 प्लस 20 ऑफ एक्स माइनस के 64 इज इक्वल टू 48। बच्चे ये जाएगा तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्स का स्क्वायर बोलेंगे, माइनस के 20x बोलेंगे, प्लस के 64 प्लस के 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना बेटा। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मेरे पास क्या कंसेप्ट आएगा, जस्ट नोट डाउन देयर। मेरे पास आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस के 20x। अब देखो इन दोनों का सम 60 40 100 होता है, मेरे पास आएगा प्लस के 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, मेरे पास ये कंसेप्ट आ गया। इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब हम इसको कंपेयर कर देंगे, किससे कंपेयर करेंगे इसको, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू तो आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई माइनस के 20 और सी की वैल्यू आ गई 112। चेक वेदर का मतलब डिस्क्रीमेंट चेक करेंगे। डिस्क्रीमेंट हमारे पास क्या होता है बच्चे, बी का स्क्वायर माइनस ऑफ ए 4 ऐसे होता है। सिंप्लीफाई करेंगे, बी का स्क्वायर कितना मेरे पास, माइनस ऑफ ए 20 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 112, 20 का स्क्वायर 400 आ गया, माइनस के देखो जब मेरे पास 112 है, जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया ना तो देखो 12 4 48 होता है, माइनस के 448 आएगा बेटा। मीनिंग ऑफ दैट माइनस के 48 लेस देन 0। ठीक है ना, मीनिंग ऑफ दैट क्या, आप बोलोगे कि जो बी का उसके माइनस के 4ac है ना, जो हमारे पास डिस्क्रीमेंट था वो लेस देन 0। मीनिंग ऑफ दैट इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। सो आप क्या बोलोगे, सो रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है ना बच्चों, इसके तरीके से हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब हमारे पास है अगला पार्ट, बच्चे नोट कर लेते हैं। इसने बोला है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है, पेरीमीटर 80 दे दिया, एरिया 400 मीटर्स के दे दिया। बच्चे जस्ट नोट डाउन दो, देखिए देखो इसमें हमारे पास गिवन क्या बच्चे नोट कर लीजिए, हम बोलेंगे इन रेक्टेंगुलर पार्क, ये मेरे पास है सॉल्यूशन रेक्टेंगुलर पार्क। देखो बच्चे ध्यान से देखो, इसने हमें ना एरिया वो दे दिया, इसको तो मैंने एक्स बोल दिया, इस पार्ट को मैंने वाई बोल दिया। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, मैंने बोल दिया लेट ब्रेथ को तो मैंने एक्स बोल दिया बच्चे सिंप्लीफाई करने के लिए, लेंथ को मैंने बोल दिया वाई बोल दिया। तो पेरीमीटर मेरे पास होता है क्या, नोट कर लीजिए, पेरीमीटर मेरे पास होता है 2 टाइम ऑफ ए लेंथ प्लस का ब्रेथ। गिवन है मेरे पास 80 मीटर, ये मेरे पास है गिवन। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 टाइम ऑफ लेंथ तो मेरे पास है वाई, ब्रेथ है मेरे पास एक्स इजिकल टू 80 गिवन है, यहां से मेरे पास वाई प्लस का एक्स, मेरे पास है 80 अपॉन में 2 डिवाइड में जाएगा बेटा, तो मेरे पास एक्स प्लस वाई रीअरेंज करने से कितना है मेरे पास 40 आ गया। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, अब सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। मीनिंग ऑफ दैट एक्स इंटू वाई मेरे पास है 800, कितना गिवन है, सॉरी 400 गिवन है, लेंथ इंटू ब्रेथ मेरे पास है 400। ठीक है ना, अब देखो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। एक काम कर लेते हैं, मैं बोलते फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स प्लस वाई मेरे पास कितना 40 है ना, ऐसे वाई मेरे पास कितना है 40 माइनस का एक्स, 14 सेकेंड, हम सेकेंड में पुट कर लेंगे बच्चे। तो जब पुट करेंगे देखो हम क्या बोलेंगे, देखिए हमारे पास था x इंटू वाई, मेरे पास 400 था ना, x है जीटी वाई मेरे पास कितना था 40 माइनस के x इक्वल टू 400 था। अब एक बात चेक करो, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बन गई जब सिंप्लीफाई किया, चेक कर लीजिए हमारे पास कंफर्मेशन क्या आएगा बच्चे, नोट कर लीजिए। देखिए मेरे पास आ गया 40x माइनस के x का स्क्वायर इक्वल टू 400, रीअरेंज करने के बाद मेरे पास आएगा x का स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 है, हम बोलेंगे कंपेयर, बोलेंगे किससे बोलेंगे, ax का स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस के c इक्वल टू 0 से बोलेंगे। a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई माइनस का 40 और c की वैल्यू आ गई 400। आपने चेक करना डिस्क्रीमेंट का मतलब b का स्क्वायर माइनस का 4 इसी रहेगा बेटा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो यू विल गेट द आंसर बच्चे, जब सिंप्लीफाई करोगे देखो आपके पास क्या है, देखिए ध्यान से b का स्क्वायर का मतलब माइनस 40 का स्क्वायर
माइनस के 4 मल्टीप्लाई 400 आएगा, ये मेरे पास है 1600 माइनस के 1600 इज इक्वल टू 0 आ गया। जीरो का मतलब आप क्या बोलोगे, डिस्क्रीमेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रीमेंट 0 का मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स रियल और इक्वल रहेंगे, मीनिंग ऑफ दैट एक्स मेरे पास आएगा माइनस के बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। डिस्क्रीमेंट 0 बनेगा, सो माइनस के बी प्लस माइनस डी अपॉन में 2 इंटू ए बोल देंगे। माइनस बी बेटा माइनस बी माइनस के 40 प्लस माइनस डिस्क्रीमेंट था 0 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी थे बच्चे, नोट कर लेते। देखिए ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, ए की वैल्यू है 1, ठीक है ना बेटा। सिंप्लीफाई कर लेते, ठीक है ना। देखिए हमारे पास क्या कंसेप्ट आएगा, देखिए यहां से मेरे पास 40 प्लस माइनस 0 अपॉन में 2, देखो 220 पे चला गया, तो एक्स मेरे पास आ गया 20। ये मेरे पास आंसर है। एक्स मेरे पास क्या था, ब्रेड था, तो 20 आ गया, ठीक है ना। और वाई मेरे पास क्या था बेटा, देखो वाई मेरे पास था 40 माइनस एक्स था बच्चे, क्या था 40 माइनस एक्स था, 40 माइनस का एक्स जो वाई के इक्वल था, मतलब 40 माइनस 20 का मतलब 20 मीटर। ये दोनों तो दिस शोज दैट, क्या बोलोगे, दिस शोज दैट x is equal to y, so this is a square shape, ठीक है ना बेटा। मेरे पास क्या गया, स्क्वायर शेप पार्क आ गया, ठीक है ना बच्चों। यहां तक कुछ भी लगे डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब बच्चे इसके बाद करेंगे समरी 2-3 मिनट का, उसके बाद देखो हम करेंगे बाय एंड ऑफ द क्लास। बस समरी का मीनिंग क्या होता है कि हमने अब तक पढ़ा क्या बेटा, देखिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात की है। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, हमारे पास इक्वेशन होती है ax का स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस का c इक्वल टू 0। बच्चे आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है ना। इसमें a b c हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, और a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 बन गया तो ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी बेटा। सेकंड है, इसमें हम अल्फा एक्स का रूट मान के चलेंगे, अगर रूट होएगा वैल्यू पुट करेंगे, मेरे पास आंसर आएगा 0, तो इसको हम 0 जो होता है पॉलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है बेटा। हमारे पास इक्वेशन है कि ax का स्क्वायर प्लस b ऑफ x प्लस का c इक्वल टू 0 की फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। अब एक बात देखो, हमारे पास इतना काम हो गया, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमने इसके फैक्टर की बात करनी बेटा। फैक्टर का मतलब पहले हम इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना बेटा। और अगर a0 देखो हो गया तो लीनियर बनेगा बेटा, और 0 नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, तो 2 लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में, ठीक है ना बेटा। मीनिंग ऑफ दैट हमने बोल दिया कि इसका फैक्टर इज टू बी 0, इज फैक्टर इक्वेटिंग टू 0। तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a, ठीक है ना। ये शो करेगा नेचर को शो करने का मतलब डिस्क्रीमेंट, ठीक है ना। अब इसमें हमने देखना कि जो हमारे पास डिस्क्रीमेंट है ना, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 का मतलब रूट्स रहेंगे रियल, ठीक है ना। फिर केस कर दिया, इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या आएगा, रूट्स आर इक्वल मिलेंगे, रियल मिलेंगे। अगर ग्रेटर देन रहेगा तो डिस्टेंट अलग अलग मिलेंगे, लेस देन रहेगा तो इमेजिनरी रहेगा, नो रियल रूट्स रहेगा, ठीक है ना बच्चे। इसके भी आप पे भी हाउ टू कंप्लीट द चैप्टर। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है बच्चों। पढ़ते रहो, खुश रहो, फिर भी लगे प्रॉब्लम ड्रॉप ए मैसेज, आई विल अगेन फिर से मैं क्वेश्चंस करा सकता हूं बेटा, ठीक है। आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। बाय बच्चों, भी आप इनकी स्टडी पढ़ते रहो, खुश रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। नाउ आई एंड द क्लास।